साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। इसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। अभी तक हमने चर्चा की कन्या लग्न में सूर्य और चंद्र का प्रभाव विभिन्न ग्रहों में पड़ने वाला तथा मंगल का प्रभाव। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा बुध ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथियों मैं आज आपको बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप दूंगा जो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आज हम बताएंगे कि किसी जातक के पास कोई व्यापारिक या आवासीय भूखंड हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवा पा रहा हो, तो उसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताऊंगा जो 100% यानी 100% आजमाया हुआ है। मेरे क्लाइंट द्वारा काफ़ी लोगों द्वारा इसको आजमाया हुआ है और 100% अच्छे तरह से लागू हुआ है और शीघ्र ही भूखंड पे निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। तो साथियों अंत तक मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको मैं इसका एक अचूक उपाय बताऊंगा। साथ ही मेरा अगर कोई पुराना वीडियो आपको देखना हो तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं कन्या लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों शुरू करते हैं कन्या लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में बुध ग्रह। कन्या लग्न में बुध ग्रह लग्नेश व राज्येश है। दो ग्रहों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। यहाँ लग्नस्थ बुध कन्या राशि में होगा जो कि उसकी उच्च राशि है। बुध की यह स्थिति क्रमशः कुलदीप योग, भद्र योग, पद्म सिंहासन नामक योग बनता है। बुध यहाँ दिग्बली भी है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं धनवान होता है। ऐसा जातक जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा उस क्षेत्र में शीर्ष पद को प्राप्त करता है। जातक की पत्नी आज्ञाकारी, धर्मभीरु व पतिव्रता होगी। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का सर्वांगीण उन्नति होगी तथा उसका भाग्योदय होगा। अच्छा, बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो बुध यहाँ उच्च का होकर भाग्यभंग योग तथा कुलदीपक योग बनाता है। यहाँ यह अति उत्तम राजयोग को देने वाली होगी। फलतः जातक बुद्धिमान, राजा तुल्य पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा। और बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक बुद्धिमान होगा पर निर्णय उसके बदलते रहेंगे यानी मन अस्थिर रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो बुध के साथ मंगल होने से जातक का पराक्रम अत्यंत तेजस्वी होगा। और बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में बुध के साथ गुरु से जातक मर्यादित व्यवहार वाला तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बुध के साथ शुक्र होने से जातक महाभाग्यशाली एवं महाधनी होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो बुध के साथ शनि होने से जातक की संतति उत्तम होगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ राहु होने से जातक हठी प्रवृत्ति वाला होगा। बुध के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक कीर्तिवान एवं ऐश्वर्यवान होगा। द्वितीय भाव में बुध ग्रह। कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्येश है। दो केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति उत्तम शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। द्वितीय स्थान में बुध यहाँ तुला राशिगत होगा। ऐसा जातक सबको तारने वाला, हाजिर जवाब, धनवान एवं सुखी होगा। ऐसा जातक सभी प्रकार के भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को सहज ही प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन कमाने में होशियार, सावधान व मितव्ययी होता है। दूसरे भाव से बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक की उम्र लंबी होती है। बुध की दशा अंतरदशा में जातक धनवान होगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। अच्छा, बुध के साथ अगर सूर्य है द्वितीय भाव में तो सूर्य यहाँ नीच का होगा तथा यहाँ बैठकर दोनों ग्रह अष्टम भाव को देखते हैं। फलतः जातक बुद्धिमान एवं धनवान होगा।
जातक स्वयं अपने पराक्रम एवं परिश्रम से धन कमाएगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा आने से जातक की वाणी विनम्र होगी। और बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो मंगल आने से जातक की वाणी कपटपूर्ण होगी। और बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो बुध के साथ गुरु आने से जातक धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक होगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो बुध के साथ शुक्र आने से जातक महाधनी होगा, उसे धन सहज ही प्राप्त होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो इस भाव में बुध के साथ शनि आने से जातक स्वयं एवं संतति भी धनी होगी। बुध के साथ अगर राहु है तो बुध के साथ राहु होने से जातक के धन के घड़े में छेद होते हुए भी उसमें धन आएगा, यानी खर्च अधिक होते हुए भी अधिक धन आएगा। बुध के साथ अगर केतु है तो इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक धन संग्रह में बाधा महसूस करेगा। तृतीय भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राजेश है, दो केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति उत्तम शुभ फलदायक एवं शुभ सफल योग कारक ग्रह है। इस स्थान में बुध वृश्चिक यानी मित्र राशिगत होगा। ऐसा जातक तेज बुद्धि वाला होगा, जातक लिखने पढ़ने का शौकीन होगा। ऐसे जातक को कार्य प्रारंभ करते समय उसे समाप्त करके ही दम लेता है। जातक को पिता भाई बहन का सुख मिलता है। जातक को नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में लाभ होता है। जातक बुद्धि बल एवं मित्रों के सहयोग से धन कमाता है। भाग्य व धर्म का उन्नयन होता है। बुध की दशा अंतर्दशा में जातक का पराक्रम बढ़ता है। जातक की नौकरी लगेगी एवं व्यापार में भी उन्नति होगी। बुध के साथ अगर सूर्य है, यहाँ बैठकर दोनों ग्रह भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फलतः जातक बुद्धिमान व पराक्रमी होगा। जातक धनी व्यक्ति होगा तथा समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक का कुटुंब जनों से वैमनस्य बढ़ेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो बुध के साथ स्वग्रही मंगल होने से जातक को भाई बहनों का सुख होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो बुध के साथ गुरु आने से जातक के युवा एवं वृद्ध दोनों तरह के मित्र होंगे। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बुध के साथ शुक्र आने से योग कारक युति से जातक भाग्यशाली होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो इस भाव में शनि आने से जातक की संतति यानी संतान उत्तम होगी। बुध के साथ अगर राहु है तो अगर राहु बुध के साथ आ जाता है तो जातक का भाइयों से विवाद रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक का पराक्रम तथा यश तेज होगा। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध धनेश व राजेश है। दो केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। चतुर्थ भाव में बुध धनु सम राशिगत होगा। बुध की यह स्थिति कुलदीपक योग तथा पद्म सिंहासन योग का निर्माण करती है। जातक शिक्षा शास्त्री एवं राजनीतिक होगा। जातक अपने परिश्रम से महानता के पद पर पहुँचेगा। जातक में शिष्टाचार, अध्यात्म तथा दार्शनिक तत्व होंगे की प्रधानता होगी। जातक गणक रूप से प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। परिवार का नाम रोशन करेगा। जातक को पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद मिलेगी। बुध की दशा अंतर्दशा में जातक का सर्वांगीण विकास होगा। सभी सुख सुविधाएं मिलेगी। चतुर्थ भाव में बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुध के केंद्रवती होने के कारण कुलदीपक योग बना। जातक बुद्धिमान संपत्ति का मालिक होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा आने से जातक को माता तथा बहन का सुख मिलेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो मंगल आने से जातक को वाहन का सुख मिलेगा। बुध के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो बुध के साथ गुरु होने से एक से अधिक वाहन तथा महान ऐश्वर्यशाली होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में बुध के साथ शुक्र आने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो बुध के साथ शनि आने से जातक की संतति उत्तम होगी। बुध के साथ अगर राहु है तो इस भाव में बुध के साथ राहु आ जाने से जातक की माता प्राय बीमार रहेगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो बुध के साथ केतु आने से वाहन दुर्घटना या अग्निकांड का भय रहेगा। पंचम भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राजेश है। दो केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। पंचम भाव में बुध मकर यानी सम राशिगत है। जातक विद्यावान तथा बुद्धिमान होगा क्योंकि पंचम भाव विद्या तथा बुद्धि का भाव है।
जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, जातक प्रज्ञावान होगा, जातक को उत्तम संतान सुख मिलेगा, जातक मेडिकल लाइन तथा कंप्यूटर लाइन में ज़्यादा सफल होगा, जातक के को माता पिता भाई बहन तथा दौलत का सुख मिलेगा, प्रथम कन्या संतति होगी, यानी संतान प्रथम उसकी कन्या होगी। बुध की दशांतर दशा में जातक का चहुमुखी विकास होगा। बुध के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में तो सूर्य यहाँ कर्क शत्रु राशिगत होगा, जातक बुद्धिमान एवं शिक्षित होगा, व्यापार से धन लाभ कमाएगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो बुध के साथ चंद्रमा आने से जातक के कन्या संतति अधिक होगी। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो बुध के साथ मंगल आ जाने से जातक की संतति पराक्रमी होगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो बुध के साथ गुरु आने से जातक के पुत्र संतति अवश्य होगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ शुक्र आ जाने से जातक के कन्या संतति की बहुलता रहेगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो बुध के साथ शनि होने से 2 कन्या तथा 5 पुत्रों का योग बनता है। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बुध के साथ राहु होने से पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती है। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो बुध के साथ केतु आने से एक आध गर्भपात संभव होता है, यानी उसके गर्भपात जरूर होगा। षष्ठम भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्येश है। 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। यहाँ 6ठे स्थान में बुध ग्रह कुंभ यानी शम राशिगत होगा। इससे लगन भंग योग तथा राजभंग योग बनता है। ऐसे जातक को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता। जातक व्याधिग्रस्त यानी बीमार रहता है। शिक्षा में रुकावट आती है। ऐसा व्यक्ति दिल का साफ होता है। जातक का धन ऋण रोग व शत्रुओं का नाश करने में खर्च होता रहता है। जातक मानसिक श्रम में खोया रहता है। बुध की दशा अंतर दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेगा। षष्ठम भाव में बुध के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ सूर्य शत्रु क्षेत्रीय होकर व्यय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध के 6ठे जाने से लगन भंग योग तथा राजभंग योग बनेगा। जातक बुद्धिमान धनवान होगा लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, बुध के साथ अगर चंद्रमा होने से जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। बुध के साथ अगर मंगल आ जाता है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ मंगल होने से जातक को विपरीत राजयोग से धनवान बनाएगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में, बुध के साथ गुरु होने से जातक का विवाह विलंब से ग्रस्त सुख में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर शुक्र इस भाव में, बुध के साथ शुक्र आने से जातक के भाग्य में रुकावटें आएगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में, बुध के साथ शनि आने से जातक उत्तेजना में पागलपन का खतरा रहता है। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बुध के साथ राहु आने से जातक उन्मादी या पागल हो सकता है, पागलपन की स्थिति में आ सकता है। बुध के साथ अगर केतु है तो इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक का दिमाग अस्थिर रहेगा, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। सप्तम भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राजेश है। 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। इस भाव में बुध मीन यानी नीच राशि का होगा। 20 अंशों तक बुध परम नीच का हो जाता है। बुध की यह स्थिति कुल दीपक योग तथा पद्म सिंहासन योग बनाती है। ऐसा जातक एवं उसका जीवन साथी दोनों ही सुंदर व आकर्षक होते हैं। जातक कानून ज्योतिष तंत्र मंत्र का जानकार होते हुए भी सदाचारी व मिलनसार होता है। लग्नेश लगन को देखेगा, फलतः लग्नाधिपति योग बनता है जो कि एक राजयोग है। विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। बुध की दशा अंतर दशा में जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। चहुमुखी विकास होगा जातक का। सप्तम भाव में बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुध यहाँ नीच का होगा। दोनों ग्रह यहाँ बैठकर लगन स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः कुल दीपक योग व लग्नाधिपति योग बनेगा। जातक बुद्धिमान एवं धनवान होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक की पत्नी बहुत सुंदर होगी। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ मंगल आने से जातक की पत्नी अति झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो इस भाव में गुरु आ जाने से जातक नीच भंग राजयोग के कारण राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा, लेकिन कुछ कष्टों के साथ धन कमाएगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस भाव में शुक्र के कारण भी नीच भंग राजयोग के कारण जातक राजा के समान विलासी होगा तथा धनवान होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस भाव में बुध के साथ शनि आने से जातक महाधनी होगा। जातक की संतान भी उत्तम होगी।
बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बुध के साथ राहु आ जाने से जातक को विवाह सुख में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो बुध के साथ अगर केतु आ जाने से जातक का पत्नी से मन मुटाव रहेगा। अष्टम भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राजीय से 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति उत्तम शुभ फलदायक व सफल योग कारक ग्रह है। अष्टमस्त बुध यहाँ से मेष राशिग्रस्त होगा, फलतः लग्न भंग योग तथा राजभंग योग बनेगा। जातक को जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जातक के व्यक्तित्व एवं सौंदर्य एवं व्यापार में हानि होगी। जातक विद्वान होगा तथा अनेक विषयों का जानकार होगा। जातक बुद्धि बल से शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा। जातक का धन रोगोपचार व शत्रुनाश में खर्च होगा तथा षड्यंत्रकारी भी होगा। जातक बुध की दशा अंतर दशा में जातक को परेशानी उठानी पड़ेगी। बुध के साथ अगर सूर्य यहाँ मेष राशि में उच्च का होगा। दोनों ग्रह धन भाव को देखेंगे, इसलिए यहाँ यह युति ज़्यादा सार्थक नहीं है। लगनभंग योग तथा राजभंग योग बनता है। सूर्य 12वें जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक का मानसिक चिंतन अवरुद्ध रहेगा, यानी रुका हुआ रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो इस भाव में बुध के साथ मंगल होने से विपरीत राजयोग बनेगा। जातक बहुत धनी होगा, लेकिन कुछ परिश्रम के साथ धन कमाएगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु आने से जातक के गृहस्थ सुख में बाधा आएगी तथा उसे द्विभार्या योग बनता है, यानी 2 पत्नियां होगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बुध के साथ शुक्र आ जाने से जातक के भाग्य में रुकावटें आएगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में बुध के साथ शनि होने से जातक के संतान संबंधी रुकावटें आएगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बुध के साथ राहु आ जाने से जातक के जीवन में दुर्घटना का योग बनता है। और बुध के साथ अगर केतु आ जाता है इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक के शल्य चिकित्सा की यानी ऑपरेशन की प्रबल संभावना बनी रहती है। 9वें भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्य से 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध अति शुभ फलदायक तथा सफल योग कारक ग्रह है। यहाँ नवमस्त बुध वृष राशिगत होगा, फलतः जातक भाग्यशाली होगा। जातक की रुचि संगीत, साहित्य एवं वैज्ञानिक अन्वेषण में होगी। जातक अपने कार्य क्षेत्र में लोकप्रिय होगा। जातक बड़ा नाम कमाएगा। जातक माता पिता, गुरु, भक्त एवं आज्ञाकारी, संतान, स्त्री, भाई बहन के सुख से युक्त व्यापार प्रिय व्यक्ति होगा। जातक समाज का अग्र प्रिय धनी व्यक्ति होगा। राजनीति में भी प्रभावशाली होगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का संपूर्ण भाग्योदय होगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का संपूर्ण भाग्योदय होगा। बुध के साथ अगर सूर्य आ जाता है 9वें भाव में तो दोनों ग्रह यहाँ बैठकर पराक्रम स्थान को देखते हैं। फलतः जातक बुद्धिमान, भाग्यशाली एवं पराक्रमी होगा। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा एवं उसे पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा से जातक महाभाग्यशाली होगा। इस भाव में बुध के साथ अगर मंगल है तो इस भाव में बुध के साथ अगर मंगल आ जाने से जातक का भाग्योदय 28 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में बुध के साथ गुरु होने से जातक की किस्मत विवाह के बाद चमकेगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बुध के साथ शुक्र आ जाने से जातक अत्यधिक धनी व्यक्ति होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में बुध के साथ शनि होने से जातक महाधनी होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में बुध के साथ अगर राहु आने से जातक का भाग्य बहुत तेजस्वी होगा। बुध के साथ अगर केतु है 9वें भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक का 32 वर्ष की आयु के बाद संघर्ष के साथ भाग्योदय होगा। 10वें भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्य से 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। यहाँ 10मस्त बुध स्वग्रही है। बुध की यह स्थिति क्रम से पद्म सिंहासन योग, कुलदीपक योग तथा भद्र योग बनाती है। ऐसा जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने से बड़े व्यक्ति के प्रति वफादार व विनम्र होता है। जातक गुणवान एवं विद्यावान वानों का आदर करता हुआ महान मेहमान प्रिय व्यक्ति होता है। मकान तथा वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। बुध की दशा अंतरदशा में जातक को ऊंचा पद एवं धन वैभव की प्राप्ति होती है। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो बुध के स्वग्रही होने से क्रमशः पद्म सिंहासन योग, कुलदीपक योग तथा भद्र योग बनता है। यहाँ से दोनों ग्रह सुख स्थान को देखते हैं। जातक बुद्धिमान, पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा।
बुध के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में, बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक राजा के समान पराक्रमी एवं बुद्धिमान होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में, बुध के साथ अगर मंगल होने से जातक के पास अनेक वाहन होंगे। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में, बुध के साथ अगर गुरु आ जाने से सरकार के पास प्रधान पद पर नियुक्त कराएगा तथा संतान की उसकी चिंता रहेगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, इस भाव में बुध के साथ शुक्र आने से जातक की पत्नी अत्याधिक सुंदर व धनवान होगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो शनि बुध के साथ आने से जातक परिश्रमशील, रीडर व संपादक व लिपिक होता है। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में, इस भाव में बुध के साथ राहु होने से जातक राजा के समान हठी व जिद्दी होगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो इस भाव में बुध के साथ केतु आने से जातक का प्रत्येक कार्य कुछ बाधा के साथ होगा। एकादश भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्य से 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। एकादश भाव में बुध कर्क राशिगत होगा। ऐसा जातक अनेक विद्याओं का जानकार, जातक प्राय टेक्निकल इंजीनियर के कार्यों में रुचि रखता है। जातक जलीय कार्य एवं विदेश से धन कमाता है। जातक प्राय उद्योगपति होता है, वह अनेक नौकरों से युक्त होता है। ऐसा जातक राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। जातक उदारवादी, मिलनसार एवं सहिष्णु होता है। कन्या संतति की अधिकता रहती है। बुध की दशांतर दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। जातक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। एकादश भाव में सूर्य के साथ, बुध के साथ अगर सूर्य आ जाता है तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह पंचम भाव को देखेंगे। फलतः जातक बुद्धिमान एवं शिक्षित होता है। बुध यहाँ शत्रु क्षेत्रीय होता है। जातक को व्यापार से धन कमाएगा, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो एकादश भाव में बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक महाधनी होगा। और बुध के साथ अगर मंगल है तो इस भाव में बुध के साथ मंगल होने से जातक पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में बुध के साथ गुरु होने से जातक की उन्नति या उसका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो बुध के साथ शुक्र होने से जातक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है, होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो इस भाव में बुध के साथ शनि आ जाने से जातक महाधनी व उद्योगपति होगा। बुध के साथ अगर राहु है तो बुध के साथ राहु आ जाने से जातक के कार्यों में, लाभ में दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में, बुध के साथ केतु आ जाने से भी जातक के प्रत्येक कार्यों में संघर्ष रहेगा। द्वादश भाव में बुध ग्रह, कन्या लग्न में बुध लग्नेश व राज्य से 2 केंद्रों का अधिपति होने पर भी इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध ग्रह अति शुभ फलदायक एवं सफल योग कारक ग्रह है। यहाँ द्वादश भाव में बुध सिंह यानी मित्र राशिगत होगा। यह स्थिति लग्नभंग योग तथा राजभंग योग बनाती है। जातक अस्थिर मनोवृत्ति वाला तथा थका हुआ सा होगा। जातक को परिश्रम का फल कम मिलेगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। नेक कार्य, धार्मिक कार्य एवं सामाजिक कार्यों पर धन खर्च करता रहेगा। जातक को गुप्त शत्रु एवं गुप्त रोग परेशान करेंगे। जातक के बच्चे कम होंगे। बुध की दशांतर दशा में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुध के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में, तो सूर्य स्वग्रही होगा। दोनों ग्रह छठे भाव को देखने से जातक बुद्धिशाली होगा। खर्चेश की लग्नेश के साथ युति से जातक को खर्चीला बनाएगा। सूर्य 12वें भाव में होने से विमल नामक राजयोग भी बनता है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो इस भाव में बुध के साथ चंद्रमा होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में, बुध के साथ मंगल से पराक्रम भंग योग बनता है। जातक का पराक्रम भंग होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में बुध के साथ गुरु आने से जातक के विवाह में बाधा, विलंब विवाह का योग बनता है। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो बुध के साथ शुक्र आ जाने से जातक के भाग्योदय में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर शनि आ जाता है इस भाव में, बुध के साथ शनि आने से जातक के संतप्ति में बाधा आएगी, यानी संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में, बुध के साथ राहु आ जाने से जातक की यात्रा के समय चोरी का भय रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में, बुध के साथ केतु आ जाने से जातक की यात्राएं प्राय अप्रिय अनुभवों के साथ पूर्ण होगी। तो साथियों, ये था प्रथम भाव से द्वादश भाव तक बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी कन्या लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है तथा अन्य भी इसका लाभ उठाएं तो कृपया इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। साथियों, शुरू करते हैं आज की वास्तु टिप। तो मैंने शुरू में आपको बताया था
कि मैं आपको एक वास्तु टिप दूंगा जो कि 100% आजमाई हुई है, जो मेरे क्लाइंट द्वारा जिनको भी मैंने बताया है उनको पूर्ण लाभ मिला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने भूखंड के लिए जो खाली पड़ा है उसमें निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए आपको हस्त नक्षत्र में, यानी जिस वक्त हस्त नक्षत्र चल रहा हो, ये नक्षत्र वर्ष में 12 बार परिवर्तित होते हैं, यानी लगभग प्रत्येक माह में हस्त नक्षत्र आए मिलेगा आपको। तो हस्त नक्षत्र में एक अनार का पौधा यानी अनार का वृक्ष अपने भूखंड के पूर्व या उत्तर दिशा में हस्त नक्षत्र में आप लगा दें और देखेंगे उसका चमत्कार। शीघ्र ही आपके भूखंड में निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि अनार के पेड़ को लक्ष्मी का वास माना गया है और हस्त नक्षत्र में इसको लगाना बहुत शुभ होता है। तो इसे आजमाएं और अपने अनुभव को मेरे साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।